स्वागत है आप सभी का दोबारा से जुड़ने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। इंडियन पॉलिटी। आज है दोस्तों लेक्चर 3 इंडियन पॉलिटी का राज्य पुनर्गठन आयोग। हमने राज्य पुनर्गठन आयोग एक चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी वो जैसे कि रहता है कुछ पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमारी जो लेक्चर सेकंड था उसके अंदर, ठीक है ना। और ये जो पॉलिटी होती है, जो दोस्तों पॉलिटिक्स जो होती है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल तक का ही एग्ज़ाम हो, वहाँ पे क्या है, पॉलिटी क्या है, मेजोरिटी में पूछी जाती है हर एक एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको क्या पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। डेली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक सेंड करता हूँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था भाई, जो लास्ट क्लास थी हमारी लेक्चर 2, उसमें डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो देश था भाई डोमिनेंट था। यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों का शासन था, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। और 1947 में ही क्या होया, भारत पाकिस्तान की मतलब भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। क्लियर ना। और जब ये दो टुकड़े हुए तो क्या होया भाई, मतलब ये दो टुकड़े भी कैसे हुए थे, मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने फूट डालो और राज करो, कुछ मतलब इस तरह की कोई नीति अपनाई थी, ठीक है ना। वो इस तरह की कुछ बात रख गए थे कि भाई अगर आप भारत में चाहो मिलना तो भारत में मिल सकते हो, पाकिस्तान में चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, और स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। आपको ये क्या है, मतलब सब कुछ मतलब ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मतलब भारत को क्या है, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, भारत को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम थी भाई, उसमें क्या था, भारत के अंदर पाँच 565 रियासतें थी भाई, ठीक है ना। 565 रियासतें थी और बहुत सारे प्रांत थे भाई, ठीक है ना, देश के अंदर। और उन सभी को क्या क्या करना था, एकीकरण करना था, उनको एकजुट करना था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने बहुत मेहनत, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, और जो नेहरू जी क्या है उन्होंने भी प्रयास किए, और भारत को क्या है कि अखंड भारत बनाने का क्या है निर्णय लिया। और सभी 565 रियासतों को क्या है एकजुट करने में लग गए, और सभी प्रांतों को। क्लियर ना। इसके चलते फिर क्या हुआ कि भी वो क्या है, मतलब पूरे भारत को एकीकरण करने में क्या है सफल हो गए। परंतु उस टाइम पे क्या है, 3 ऐसी रियासतें जो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाह रही थी। वो कौन कौन सी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ में फिर क्या हुआ, जूनागढ़ के अंदर दरअसल मुस्लिम शासक था, हिंदू मेजोरिटी थी, तो वहाँ पे जनमत कराया गया। और जो जनमत था, हिंदुओं ने बोला कि भाई हम तो भारत के साथ जाएंगे, तो भारत के साथ गए भाई, ठीक है ना। तो जूनागढ़ भी शामिल होगी। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद क्या बोला, अगर भाई स्टार्टिंग में बोला हैदराबाद हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, और बाद में बोला कि भाई हम तो क्या है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। इतने में ही क्या है, भारतीय जो सेना थी, जो भारतीय भारत था, उन्होंने क्या है हैदराबाद रियासत पर आक्रमण कर दिया, और पुलिस कार्रवाई के जरिए क्या है हैदराबाद को ही भारत में मिला लिया। क्लियर। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि भी जो जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, उन्होंने क्या है साफ मना कर दिया पाकिस्तान और भारत में मिलने से, ठीक है ना। वो अपने आप को एक स्वतंत्र मतलब देश बनाना चाहते थे, लाइक जैसे कि छोटे छोटे देश है ना, भूटान, नेपाल, इस तरीके से। तो अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहते थे जम्मू कश्मीर के राजा जो हरी सिंह थे। क्लियर ना। ना वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ना ही भारत के साथ। उसी दौरान क्या होता है कि भी जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो मतलब एक सीख लेते हैं भाई हैदराबाद की, जो रियासत पर जैसे कब्जा किया था ना भारत ने पुलिस कार्रवाई करके। तो उसी प्रकार क्या है, अपनी सेना भेज देते हैं पाकिस्तान से, ठीक है ना, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर जो कि वो था, उस पर क्या है अटैक कर देते हैं उस रियासत पर। क्लियर ना। उतनी ही देर में क्या होता है कि भी जो राजा हरी सिंह थे, वो भागे भागे दौड़े दौड़े नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि भाई हमें तो भारत में मिला लो, और ठीक है, अरे हम तो जो भी सर मतलब वो होगा ना वो करना मतलब कर देंगे। फिर तो नेहरू जी कहते हैं भी विले पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, तो विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आप तैयार हो। तो राजा हरी सिंह बोले कि भाई नहीं, मतलब मैं विले पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दूंगा, परंतु हमें क्या है एक अलग जो क्या है राज्य का दर्जा चाहिए, ठीक है ना। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को का क्या है मांग उठी थी, एक अलग राज्य का दर्जा, ठीक है ना। जो धारा 370 35 एक बार हम पढ़ाए ना इस बाद में, तो वो वहीं से उठी थी राजा हरी सिंह ने। उसके बाद क्या आया भाई, फिर जो क्या है भारत का एकीकरण हो गया, सभी जो रियासतें थी भारत में शामिल कर ली गई 1947 के अंदर, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने ही लग रहा था, ठीक है ना। और जब क्या है मतलब जब सभी रियासतों को क्या इकट्ठा कर लिया था, उनकी बाउंड्री तय करनी थी,
उनका एग्जैक्ट में जो डिवीज़न करना था, क्लियर ना। तो वो डिवीज़न करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले 1947 के अंदर एक आयोग की स्थापना की, धर आयोग की स्थापना की। इसमें क्या था, ये धर आयोग भाषाई आधार पर जो क्या है राज्यों का जो पुनर्गठन, राज्यों का जो क्या है बंटवारा कैसे किया जाए, इसका ये मेन मोटिव था, ठीक है ना। इसको ये काम सौंपा गया था किसको भी, धर आयोग को। परंतु इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब 1948 में पेश की तो इन्होंने बताया कि भी जो क्या है जो राज्यों का जो बंटवारा है ना, पूरे भारत के अंदर जो राज्यों का बंटवारा है वो क्या है, भाषाई आधार पर ना करके वो प्रशासनिक आधार पर किया जाए। अगर वहाँ पर प्रशासनिक सेवाएं कितनी है उसके आधार पर क्या है बंटवारा किया जाए, यह कहा 1948 के अंदर धर आयोग ने, ठीक है। उसके बाद बात नहीं बनी तो फिर भाई एक और कमेटी बनाएगी, JVP समिति। एक JVP समिति बनाएगी। JVP का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी रमैया, क्लियर ना, पट्टाभी रमैया। तो ये 3 लोगों ने एक कमेटी बनाई कि क्या नाम था उसका, JVP समिति। इसने क्या डिसीजन लिया, इसने बताया कि भी जो क्या है ना, अगर भाई भाषाई आधार पर बिल्कुल बंटवारा नहीं होना चाहिए राज्यों का, क्लियर ना। आप क्या है और मतलब सभी का मतलब तरीके से बंटवारा कर सकते हो, परंतु भाषाई आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्यों, नेहरू जी का मानना था, इन सभी का मानना था कि भाई जो भारत है धार्मिक तौर पर तो पहले बट चुका है, ठीक है ना, धार्मिक तौर पर तो पहले बट चुका है, टुकड़े हो चुके हैं 2, पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना। परंतु हम नहीं चाहते कि भाषाई आधार पर भी क्या है देश बटे, क्लियर। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी JVP ने 1948 में, ये बना था भाई, ये समिति 1948 में बनी, 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, क्लियर है। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला कि भाई क्या है भाषाई आधार पे आपने वर्गीकरण नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या होया, अगर भाई जैसे तैसे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सभी को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 के अंदर जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया और सब कुछ हो गया, तो उसके बाद क्या होया, एक जो मद्रास जो बड़ी बहुत बड़ा प्रांत था, तो वहाँ पे क्या होया, मांग उठी जो मद्रास में जो रहने वाले जो वो तेलुगु भाषाई लोग थे ना, जो तेलुगु भाषा बोलते थे मद्रास के अंदर, तो उन्होंने मांग की, उन्होंने बताया कि भाई हमें तो क्या है एक अपने अलग स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश नाम से, आंध्र प्रदेश की मांग कर दी हुई, ठीक है ना, भाषाई आधार पर, ठीक है ना। क्योंकि वो तेलुगु भाषा बोलते थे और वहाँ पे भाषा के आधार पर क्या है अक्सर डिस्प्यूट जो झगड़े चले रहते थे, तो उन्होंने भाषाई आधार पर मतलब मांग कर दी। और उसी दौरान इन्होंने मतलब क्या है मतलब स्ट्राइक जो हड़तालें होती हैं उस तरीके से मतलब कुछ तरीका अपनाया अपने हकों-अधिकार का, ठीक है ना। और उसी दौरान क्या एक घटना घटती है, एक व्यक्ति थे भाई महान क्रांतिकारी श्री रामलू जी, उन्होंने क्या है आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए क्या है आमरण अनशन पर बैठ गए भाई। और 58 दिन बाद क्या हुआ, उनकी जो क्या है मौत होगी भी, ठीक है ना। आमरण अनशन के दौरान ही क्या उनकी मौत होगी। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो तेलुगु भाषाई लोग थे उन्होंने जाना कि भाई ये तो बंदा हमारे लिए लड़ रहा था और इनकी मृत्यु होगी, ठीक है ना, ये तो हमारे लिए लड़ाई कर रहा था कि भाई भाषाई आधार पर बंटवारा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो क्या है 1953 में क्या होया फिर, 1953 में कुछ सिचुएशन ऐसी खड़ी होगी, जो तेलुगु भाषाई लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट किया, संघर्ष किया, ठीक है ना, रोडों पर आए, ठीक है ना। उसके बाद 1953 के अंदर क्या हुआ, अगर भाई ये नेहरू जी थे और उन्होंने 1953 में डिसीजन लिया कि भाई भाषाई आधार पे क्या कर दो, बंटवारा कर दो, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर दो। तो भाषाई आधार पर 1953 के अंदर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से अलग होकर बना, ठीक है ना। भाषाई आधार पर कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। श्री रामलू जी क्रांतिकारी रहे, उनका भी अहम रोल रहा भाई, करिए ना। अब देखो भाई भारत भारत का एक यूनाइट देश है, और जब किसी मतलब एक जो मान लो ये सभी मान लो बच्चे हैं और बच्चों में से किसी एक बच्चे को स्पेशल अधिकार दे दिए जाए, ठीक है ना, उसको अलग रख दिया जाए, जैसे ये आंध्र प्रदेश को रखा, तो दूसरे भी डिमांड करेंगे। तो उसी प्रकार दूसरे जो स्टेट थे, दूसरे जो प्रांत थे, उन सभी ने भी मांग करनी स्टार्ट कर दी, अगर भाई हमें भी एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारी जो बाउंड्री है वो तय करी जाए, ठीक है ना। तो 1956 के अंदर क्या होया फिर, 1953 के अंदर ही क्या हुआ फिर, 1953 में ही एक आयोग की स्थापना करी गई, जिसका नाम था फैजल अली आयोग, फैजल अली आयोग। इसमें भी क्या था, 3 व्यक्ति थे भाई, ठीक है ना। एक तो फैजल अली थे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति फैजल अली, और एक थे भाई हरदयनाथ सिंह, ठीक है ना, और एक पनीकरण जी थे। तो ये 3 व्यक्ति थे फैजल आयोग के अंदर, जिसकी स्थापना 1953 के अंदर हुई।
तो इसने क्या किया, इसको काम से पेगा भी अब आप क्या कर दो, एक ऐसा नियम बना दो जिसके आधार पर हम सभी राज्यों का मतलब अलग तरीके से क्या कर सकें, बंटवारा कर सके, सेटलमेंट कर सके। तो फैजल अली आयोग जो था 1953 में बना, और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी तो इन्होंने बताया है कि भाई अब क्या करो, अब तो आप क्या कर दो, भाषाई आधार पर बंटवारा कर दो पूरे देश के अंदर राज्यों का। क्लियर ना? अब ये तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो फिर क्या हुआ, जो ये फैजल अली आयोग था, इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ, 1956 तक बात पहुंची हुई। 1956 में क्या हुआ, फैजल अली आयोग को मद्देनजर रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू कर दिया गया, ठीक है ना? उसी के दौरान क्या हुआ भाई, फिर 1956 में ही क्या हुआ, जब जो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था भारत के संविधान में, क्या है, आर्टिकल 368 कहता है कि भाई देश के संविधान में संशोधन भी कर सकते हो आप, कुछ जो कमियां उनको दूर कर सकते हो, ठीक है ना, परंतु पूरे संविधान को नहीं बदल सकते। तो 7वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो मतलब भाई ये प्रांतों या मतलब अलग तरीके से जो बनाया हुआ था, श्रेणियों में जो बटाया हुआ था देश, उसमें क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना कर दी भाई, ठीक है ना, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की स्थापना कर दी 1956 के दौरान। 7वां संविधान संशोधन था भाई, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, ठीक है ना। और बोल दिया कि भाई अब जितने भी राज्य आएंगे उनका क्या बंटवारा कर दो, जिस तरीके से वो चाहें, ठीक है ना। तो ये जो फैजल अली आयोग था, तो इन्होंने बोला था कि भाई भाषाई आधार पे तो करना पड़ेगा बंटवारा। और इन्होंने एक बात और कही थी भाई, इन्होंने बताया था कि भाई क्या है, आपने भाषाई आधार पे तो बंटवारा कर देना है, परंतु स्पेशल एक भाषाई आधार पे किसी एक राज्य का बट मतलब निर्माण नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, भाई राज्य बनने स्टार्ट हो गए। और स्टार्टिंग में जब 1956 था, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत के अंदर 14 तो राज्य बने भाई, ठीक है ना, और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। मैंने बताया ना कि भाई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की क्या की स्थापना की गई 7वां संविधान संशोधन के तहत। तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे भाई। चलिए ना, अब संवैधानिक तौर पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब क्या हुआ, 1956 के बाद की बात करें तो 1966 में जो गुजराती और जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई के अंदर, ठीक है ना, तो बम्बई के अंदर जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई हमें तो क्या चाहिए, अलग से अपना देश राज्य बनाना है गुजरात नाम से, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, भारत का जो पहले 14 राज्य थे, 15वां राज्य बना 1960 के अंदर गुजरात, ठीक है ना। किससे अलग होगा भाई, बम्बई महाराष्ट्र से अलग होगा। क्लियर? उसके बाद हमने बात की थी उन 12वां संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, जिसके तहत क्या है, दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा 1962 1962 की बात है जब 12वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके तहत दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा, इन तीनों को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया भारत के अंदर में। क्लियर ना? तो 6 पहले थे, 3 ये हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ऑफिशियली तौर पर अगर बात करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश और 15 राज्य हो चुके थे। तो यहाँ तक हमने लगभग कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज के बारे में स्टार्ट करेंगे 1962 से ही, ठीक है ना, 1962 की अगर बात करें, सन 1962 में ही क्या है, भारतीय संविधान में 14वां संशोधन हुआ भाई। 12वां भी कब हुआ, 1962 में, और 14वां भी कब हो रहा है, 1962 के अंदर संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या है, जो पुडुचेरी था, पुडुचेरी को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, भारत के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले तो क्या था, ये एक रियासत ही थी, और दूसरे जो फ्रांसीसियों के क्या थी, कब्जे में थी पुडुचेरी। पहले इसका पांडिचेरी नाम था, ध्यान रखिए, और बाद में बदलेगा, बताऊंगा इसको मैं, ठीक है ना। तो पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 14वें संविधान संशोधन के तहत। कब भाई, 1962 के अंदर, ठीक है ना। अब बात करें 1963 के अंदर, 1963 में जो नागा पहाड़ी पे रहने वाले, जो नागा पहाड़ी का इलाका था, ठीक है, और असम, जो असम के अंदर जो नागा पहाड़ी थी, वहाँ के लोग, जो वहाँ का जो एरिया, और एक छोटा सा जो गांव है असम के अंदर जिसका नाम है त्वेंगसांग, त्वेंगसांग, इन सभी को मिलाकर भारत के अंदर भारत का 16वां राज्य बना दिया नागालैंड। देखो भाई ध्यान से सुनो ना, 1963 1963 में क्या हुआ, जो नागा पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं, नागा पहाड़ी का इलाका, और असम का एक गांव है त्वेंगसांग, इन दोनों को मिलाकर एक राज्य का स्थापना कर दी जिसका नाम था नागालैंड, जो कि भारत का 16वां राज्य बना उसके बाद। क्लियर ना?
उसके बाद बात करें 1966 1966 सन 1966 में क्या आया, पंजाब ने कहा, मतलब पंजाब के लोगों ने कहा कि भाई हमें तो क्या है, शुद्ध पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग चाहिए, ठीक है ना, शुद्ध पंजाबी भाषा वाले। तो उसके दौरान क्या आया, 1966 1966 के अंदर क्या आया, भारतीय संविधान में 17वां संशोधन हुआ। भाई ध्यान से सुनो ना, 17वां संविधान संशोधन हुआ 1966 के अंदर, 17वां संविधान संशोधन हुआ और 17वां राज्य बना कौन सा भाई, हरियाणा। हरियाणा 17वां राज्य बना और 17वां संविधान संशोधन था भाई, क्लियर है? हरियाणा अलग होया भाई पंजाब से, और पंजाब में क्या है, चंडीगढ़ भी पड़ता था, और चंडीगढ़ एक ऐसा इलाका बना जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और राजधानी बना दिया गया पंजाब और हरियाणा की, क्लियर है ना। और यही हाई कोर्ट बना दिया गया भाई, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा का, ठीक है ना। तो ये जो कब हुआ 1966 के अंदर, 1 नवंबर 1966 के अंदर, क्लियर है। उसके बाद बात करें 1971 1971 की बात करें तो सन 1971 में हिमाचल प्रदेश, देखो भाई हमारे जो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 9, तो 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है अब तक, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में जो राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान बनाए गए थे, तो उन्हीं में क्या है, हिमाचल प्रदेश भी क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना। तो 1971 में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश की सूची से निकाल के इसको एक राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना। यानी 1971 से पहले तो हिमाचल प्रदेश क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और 1971 1971 में क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से निकाल के इसको भारत का 18वां राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना, जिसकी कैपिटल क्या है, जम्मू कश्मीर और धर्मशाला। 1972 में क्या हुआ भाई, 1972 में ही भारत में 3 राज्यों का निर्माण किया गया। 1972 में फिर क्या है, भारत के अंदर 3 राज्यों का निर्माण किया गया सेम डेट में, 21 जनवरी 21 जनवरी 21 जनवरी, ठीक है ना। कौन कौन से थे भाई, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अब ये देखो भाई भाषाई आधार पर ही बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना। जो फैजल अली आयोग था उसने बोला था भाई भाषाई आधार पर बंटवारा कर सकते हो आप, और जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी क्या है, बंटवारा कर सकते हो राज्य का, परंतु एक ही भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाओगे, ये बोला था फैजल अली आयोग ने। तो 1972 के अंदर 3 राज्य बन गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, क्लियर है, सेम डेट। उसके बाद बात करेंगे 1972 की ही, 1972 में क्या आया भाई, जो मिजोरम था ना, मिजोरम को असम से अलग करके असम का कुछ हिस्सा लिया, क्योंकि असम बहुत बड़ा एक प्रांत था पहले उस टाइम पे, ठीक ना। तो असम का एक हिस्सा लिया बहुत बड़ा, ठीक है ना। उसमें से क्या किया, 1972 में मिजोरम की स्थापना कर दी भाई, मिजोरम की स्थापना कर दी, और मिजोरम को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया भाई, ठीक है ना। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया मिजोरम को 1972 में, असम से अलग कर गए, असम का कुछ हिस्सा ले गए, तो मिजोरम को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ध्यान से सुनना, बाद में ये राज्य भी बनेगा, ठीक है ना। अब बात करें 1972 तक क्या हुआ, भारत के अंदर 21 राज्य हो गए भाई, ठीक है ना, क्लियर है। कितने राज्य हो गए, 21 तो राज्य हो गए, क्योंकि 18वां तो कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद 3 और बने 1972 के अंदर, ठीक है ना, 3 और बने भाई। और 1972 में क्या है, ये जो है मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा असम से अलग करके। उसके बाद बात करें 1975, 1975 में क्या हुआ भाई, जो सिक्किम जगह है ना भाई, सिक्किम क्या है, दरअसल एक रियासत थी जहाँ पे चोगलों का क्या था, शासन था। 1975 के अंदर सिक्किम पे चोगलों का शासन था, ठीक है ना। काफ़ी छोटा मतलब एरिया था, ये छोटी ही रियासत थी, ठीक है ना, और क्षेत्रफल के आधार से भी, और मतलब कुल मिलाकर पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो सिक्किम जो क्या था, वहाँ पे चोगालों का क्या है, शासन समाप्त हुआ, और सिक्किम को क्या है, भारत का 22वां राज्य बना दिया, 22वें राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। किसको भाई, सिक्किम को। और सिक्किम को क्या है, भारत में क्या बनाएगा, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया भाई, सिक्किम को भारत में विशेष प्रावधानों के साथ मात्र 32 सीट भाई, मात्र 32 विधानसभा की सीट भाई, तो होनी तो कितनी चाहिए आ रही उस टाइम पे, 40 अगर विधानसभा की सीटें हो जाती हैं तो वो क्या है, एक राज्य स्थापना हो जाती थी। परंतु इसकी कम सीटों के साथ क्या, 32 सीटों के साथ, विधानसभा की सीटों के साथ एक अलग से राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है ना। और ये संविधान संशोधन की बात करें तो 36वां संविधान संशोधन था भाई, क्लियर ना। 36वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, ये काम किया गया था कि सिक्किम को एक भारत का विशेष राज्य बना दिया गया था, ठीक है ना। क्योंकि कम विधानसभा की सीट थी, कम पॉपुलेशन थी, उसके हिसाब से फिर भी ये राज्य बना दिया, ठीक है ना, किसी दूसरे राज्य में इंक्लूड ना करके, क्लियर है भाई। उसके बाद बात करेंगे सन 1987 में, आगे भाई सन 1987 में क्या हुआ, 1987 में हुआ भाई, 1987 में जो मिजोरम जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था ना,
जो हमने पीछे पढ़ा मिजोरम जो 1972 के अंदर, तो उसी को जो मिजोरम जो 1987 में जो केंद्र शासित प्रदेश बना था 1972 के अंदर, उसको 1987 में क्या किया, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से निकाल के क्या बना दिया, भारत का 23वां राज्य बना दिया। ठीक है ना, किसे भाई, मिजोरम को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था असम से अलग करके 1972 में, और 1987 में क्या बना दिया, इसे 23वां राज्य बना दिया भारत का। क्लियर ना। अब बात करें 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश, असम से ही अलग हो गया, एक और राज्य बना भाई अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि असम बहुत बड़ा वो था ना एरिया उस टाइम पे, तो असम से ही अलग हो गया, मतलब डिवीजन हो रही है। असम से ही अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है ना, असम से ही मिजोरम बना, असम से ही नागालैंड बना। क्लियर ना। और असम से ही त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है ना, ये सभी बने हैं भाई। तो भारत का 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल भी आपने बताया ईटानगर है भाई। उसके बाद बात करें 1987 में ही क्या है, मतलब सेम टाइम में 1987 में ही क्या है, 3 राज्य बने हुए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और जो गोवा, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था ना 1962 के अंदर, जो गोवा, दादर नगर दमन दीव, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। तो अब क्या आया 1987 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से निकाल कर गोवा को क्या बना दिया, भारत का 25वां राज्य बना दिया भाई। क्या बना दिया, भारत का 25वां राज्य बना दिया। तो भारत में फिलहाल कितने राज्य हो गए, 25। अब बात करते हैं 2000 की। सन 2000 में क्या हुआ भाई, सन 2000 में क्या है, 3 राज्य बने भाई। सन 2000 में क्या राज्य बने, 3 राज्य बने। छत्तीसगढ़ राज्य बना भाई एक तो, ठीक है ना। सन 2000 में जो भारत का क्या है 26वां राज्य बना था, वो कौन सा था, छत्तीसगढ़, जो कि किससे अलग हुआ भाई, मध्य प्रदेश से अलग हो गया, एक राज्य बना छत्तीसगढ़, जो कि भारत का 26वां राज्य था। ठीक है ना, क्लियर है। और 2000 में क्या है, जो उत्तर प्रदेश था ना, उससे अलग करके एक राज्य बनाएगा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का ही कुछ हिस्सा उठा गए, एक राज्य की स्थापना कर दी उत्तराखंड। क्लियर ना। 2000 में ही मैंने बताया ना 3 राज्य बने थे, एक तो कौन सा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बात करेंगे भी। ठीक है ना। अब क्या है, भारत का 27वां राज्य कौन सा बन गया, उत्तर प्रदेश से अलग हो गए उत्तराखंड। ठीक है ना, इससे पहले नाम उत्तरांचल था भाई। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो 27वां राज्य बन गया उत्तराखंड, यूपी से अलग हो गए। और 2000 में क्या है, बिहार का कोई कुछ हिस्सा लिया, और बिहार के कुछ हिस्सा लेकर उसी में से एक राज्य बना दिया झारखंड। क्लियर है, झारखंड राज्य बना दिया, और भारत में 28 राज्य हो गए भाई। ठीक है ना। और अब जो 2000 तक क्या हो गया, 28 राज्य हो गए भारत में, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर है ना। उसके बाद बात करते हैं 2014 पे आ जाओ भाई। अब क्या है 2014 के अंदर, 2 जून 2014 को अंदर क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश था ना भाई, आंध्र प्रदेश से में ही क्या है, मतलब एक स्टेट था, एक मतलब कुछ भाषाई लोग थे। ठीक है ना, मतलब जो उनकी भाषा जो मिस मैच होती थी, आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु भाषाई थे, ठीक है ना, मतलब भाषाई आधार पर डिस्प्यूट झगड़ा चला जाता था, तो उन्होंने एक अलग राज्य की मांग कर दी। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को क्या है, तेलंगाना एक भारत का 29वां राज्य बना भाई। कौन सा नंबर का, 29वां राज्य बना तेलंगाना। ठीक है ना। मैं डेली करंट अफेयर में भी बताता हूँ इन चीज़ों को, अगर मतलब ये रिपीट होती है। ठीक है ना। तो भारत के भाषा के आधार पर देखो भाई, आंध्र प्रदेश तो क्या था, पहला था 1953 के अंदर भाषा के आधार पर बढ़ने वाला, और आंध्र प्रदेश में थे एक राज्य और बने अलग होकर भाषा के आधार पर, जो अंतिम राज्य था बनने वाला तेलंगाना। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, अब आ जाओ भी 2019 के अंदर। 2019 में क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 के अंदर जो जम्मू कश्मीर नहीं था भाई, जिसको अलग राज्य का दर्जा मिला था, उसके लिए एक आर्टिकल 370 और धारा 35A के तहत क्या है, अलग राज्य का दर्जा मिला था। उसमें क्या था भाई, मतलब जो दोहरी नागरिकता प्रणाली थी। ठीक है ना, आपको जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए और इंडिया का भी होना चाहिए, तब आप जम्मू कश्मीर में रह सकते हो। ठीक है, ज़मीन खरीद सकते हो उस हिसाब से। तो धारा 370 और 35A को क्या है, मतलब के खिलाफ एक बिल लेके आए 5 अगस्त 2019 को, और इसको क्या है, ख़त्म कर दिया गया धारा 35A और आर्टिकल 370 को। कहाँ से, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही क्या है, नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया भारत के अंदर भाई। ठीक है ना। और 7 पहले थे, 2 और बन गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भाई। ठीक है ना। अब जो ये जो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, अब इनमें क्या होया, इनको क्या ऑफिसी मतलब जो संवैधानिक तौर पे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019 को संवैधानिक तौर पे इन्हें क्या बनाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। ठीक है ना। 31 अक्टूबर को ही क्यों बनाया, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं, उनका क्या है, जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। क्लियर ना। इसीलिए इस डेट को क्या है, इन्होंने मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया पूर्ण रूप से। ठीक है।
जैसे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या बनाई भाई, श्रीनगर और जम्मू, दो राजधानी। और जो लद्दाख की कैपिटल क्या बनाई, लेह। क्लियर है भाई। उसके बाद बात करें 2020 पर आ जाओ भाई। अब 2020 के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 2020 की बात है। जो दमन दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कि बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के। कौन कौन से भाई, दामन दीव और दादर नगर हवेली। करिए ना, ये एक साथ है। एक तो गोवा के तट पे, एक तो किसके तट पे, महाराष्ट्र के तट पे, एक गुजरात के तट पे, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्लियर है। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दो में से एक कम कम हो गया, ठीक है ना। एक, क्योंकि क्या है, मतलब दोनों, दो का नाम का एक बन गया, तो एक कम होगा, तो 9 में से एक गया तो 8। तो भारत में फिलहाल में अगर बात करें कितने, वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य हैं, क्योंकि एक राज्य कम भी होगा, 29 राज्य में थे। कम क्यों होगा, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खुश गया ना, ठीक है ना। वहाँ पे राज्य नहीं रहेगा, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भाई जम्मू कश्मीर, जहाँ पे अपनी विधानसभा भी है। ऐसे 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, जहाँ पर सीएम भी बनते हैं। अन्यथा वहाँ पर दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुए उनके बारे में। बात करें 1950 के अंदर क्या है भाई, संयुक्त जो प्रांत था ना, प्रांत बताया था ना मैं, प्रांत और देसी रियासत थी, ठीक है ना। तो संयुक्त जो प्रांत था उसका नाम बदल गया, उत्तर प्रदेश कर दिया 1950 के अंदर, ठीक है ना। 1969 में मद्रास का नाम बदल गया, तमिलनाडु कर दिया। क्लियर है, याद रखना ये पॉइंट। 1969 में क्या, मद्रास का नाम बदल गया, तमिलनाडु करेगा। उसके बाद 1973 में क्या है, मैसूर का नाम बदल गया कर्नाटक है, यानी कि कर्नाटक का पहले नाम क्या था, मैसूर। और 1973 में मैसूर का नाम बदल गया, क्या कर दिया, कर्नाटक। और 1962 में क्या आया भाई, उसके बाद 69वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत दिल्ली का नाम बदल कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अगर दिल्ली का पूरा नाम पूछ ले तो 1992 में क्या होया भाई, 69वां संविधान संशोधन होया और दिल्ली का अलग नाम रखा गया। क्या नाम भाई, क्या नाम रखा है भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी कि एनसीआर। क्लियर भाई, एनसीआर के बारे में तो सुना है आपने। उसके बाद बात करें सन 2006 में, सन 2006 में क्या है भैया, जो उत्तरांचल है ना, मैंने बताया था ना उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, उत्तरांचल। तो 2006 में ही क्या है, उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखंड रख दिया, जिसकी कैपिटल क्या है, देहरादून। और 2006 में ही क्या है, जो पांडिचेरी, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया। आज भी है भाई केंद्र शासित प्रदेश तो, परंतु नाम क्या बदल दिया, पांडिचेरी से पुडुचेरी कर दिया। और कैपिटल इसकी पांडिचेरी है भाई, किसकी भाई, पुडुचेरी की। क्लियर है। उसके बाद 2011 में एक चेंज होया, उड़ीसा का नाम बदल गया, ओडिशा कर दिया गया भाई। उड़ीसा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो 2020 तक जितने भी जो राज्य बने हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया आज, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टॉपिक था राज्य पुनर्गठन आयोग, इनके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। किसी भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये जो चेंज मैंने लास्ट टाइम बताए हैं ये वो इंपॉर्टेंट चेंज है। वैसे तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, शहर हो गए भी, नाम बदले हैं और भी बदले हैं, परंतु ये चेंज मेन जो इंक्लूड आते हैं किसके अंदर, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई। तो कैसा लगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, अगर आपको इससे मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बेहतरीन जो क्या है टॉपिक उठा के लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।